प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, मैं गोविंद वर्मा जीवी एजुकेशन से। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कि वह कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हमने कहा था प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या होता है कि कुछ कारक जो होते हैं जो कि इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो हम देखेंगे आज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो दो कारक जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, बाहरी कारक और आंतरिक कारक। क्या कहा मैंने? बाहरी कारक और आंतरिक कारक। बाहरी जो कारक होते हैं जो कि जैसे कि हम कहें तापमान, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद में हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये कैसे कारक है? बाहरी कारक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक में जैसे क्लोरोफिल, यह आंतरिक कारक हुआ। भोजन का संचय पौधों में, यह आंतरिक कारक हुआ जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं बाहरी कारक की। किसकी कर लेते हैं? बाहरी कारक की। बाहरी कारक, बाहरी कारक में हम देखते हैं, इसको बाह्य कारक भी कह सकते हैं हम। बाहरी कारक में हम देखते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा तापमान। जो ये तापमान होता है यह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। पौधे जो होते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें सामान्य प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सामान्य होती है, लेकिन 10 डिग्री से 30 डिग्री तक, या 30 डिग्री से अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी? प्रभावित होगी। क्या होगी? प्रभावित होगी। और पौधों में सही से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही से हो नहीं पाती है। तो कितना? 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कैसी होती है? सामान्य होती है। और इससे अधिक डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? प्रकाशन क्रिया क्या होगी? प्रभावित होगी। इसके बाद दूसरा जो बाह्य कारक होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 0.003%। कितने परसेंट है? 0.003%। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वायुमंडल में, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होती है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे कम या अधिक होने पर क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है पौधों में, ढंग से नहीं हो पाता है। यानी कि प्रकाश, एक सामान्य प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 0.003%। यदि इससे कम हुई तो भी क्रिया प्रभावित होगी, इससे ज्यादा हुई तो भी क्रिया प्रभावित होगी। यानी प्रकाश संश्लेषण इससे कम या अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में सही से नहीं हो पाएगा। अगला कारक होता है जो होता है जल। क्या होता है? जल। या इसके पहले हम ले लेते प्रकाश। प्रकाश ले लेते हैं। प्रकाश जो होता है, सामान्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है पौधों में। तीव्र या मंद प्रकाश में, तीव्र या मंद प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? कम। यानी कि तीव्र या मंद प्रकाश में प्रकाश क्रिया कैसे हो जाती है? मंद हो जाती है। सामान्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से पौधों में होता है। अगला कारक होता है जल। कौन सा होता है? जल। मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल होने पर प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। मृदा में क्या? पर्याप्त मात्रा में जल होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? अच्छे से होगा। जल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है वो रुक जाता है, यानी कि उसकी क्रिया रुक जाती है। तो पर्याप्त मात्रा मृदा में जल का होना भी अति आवश्यक होता है। तो हमने 4 कारक देखे। तापमान जो कि बाहरी कारक है, बाह्य कारक है। 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है पौधों में। इससे अधिक तापमान पर क्या होता है, या 10 से कम तापमान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है? एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0.003% जो कि सामान्य प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इससे इसकी अधिकता या कमी से भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। प्रकाश तीव्र और मंद प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है पौधों में, यानी सही से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, और सामान्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होती है। जल मैदा में पर्याप्त मात्रा में जल होने पर प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं बाहरी आंतरिक कारक। आंतरिक कारक अगला है आंतरिक कारक। क्या है? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में क्या आएगा? क्लोरोफिल। आंतरिक कारक में हम देख लेते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक जिसमें हम देख लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नई पत्तियां जो होती है उसमें पर्याप्त क्लोरोफिल होता है, इसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। जो नई पत्तियां होती है उसमें पर्याप्त क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो पुरानी पत्तियां होती है उनमें क्लोरोफिल की क्या होती है, कमी होती जाती है और प्रकाश संश्लेषण उनमें कम होता है। और जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ऐसी पत्तियां जिन क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी क्लोरोफिल की अधिकता पत्तियों में ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से उसमें होता है। अगला होता है भोजन का संचय। भोजन का संचय। भोजन का संचय। भोजन का संचय। संचय जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन बना लिया जैसे उन्होंने, यदि इसके बाद प्रकाश उनको मिल रहा है तो क्रिया उसमें नहीं होगी। यानी पूर्ण रूप से भोजन बनाने के बाद में पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उनमें कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। पर्याप्त में जैसे हमने खाना खा लिया, अब खाने और खाना खा रहे हैं तो क्या हो गया, हम खा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पौधे भी अपना भोजन बना लेते हैं, इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उनमें कम होने लगती है, बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाती है पर्याप्त भोजन की उपस्थिति में। तो प्रिय छात्रों, हमने आज देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और वो किस प्रकार से करते हैं। तो